ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो अब आए हुए सभी देवी देवताओं का षोडशोपचार पूजन होगा। प्रत्येक कुंड के केवल मुख्य यजमान यह पूजन करेंगे। बाकी सब भाई बहन अपनी श्रद्धा का भावना जोड़ेंगे। भगवान पदार्थों के नहीं भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। जिसकी रही है भावना जैसे तिन प्रभु मूर्त देखी तैसे। अपनी भावना जोड़े। भगवान पदार्थों के लिए भाव के भूखे। कितना हमने अन्न चढ़ाया, कितना जल चढ़ाया, कितना वस्त्र चढ़ाया, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता उसके साथ कितनी हमारी पवित्र भावना है। इसलिए आइए अपने पितरों का भी ध्यान करते हुए भावपूर्वक पूजन करेंगे। इस पितृपक्ष के पावन समय में जो हमारे पूर्वजों की तिथि हो, कोई सप्तमी को शरीर छोड़ा है, कोई पंचमी को, कोई एकादशी को, कोई द्वादशी को। इसी 15 तिथियों में लोग शरीर छोड़ते हैं। तो जिनकी जो तिथि है उस दिन आप चाहें तो अपने यहाँ उनको जलांजलि दें, पिंडदान करें। नहीं तो माताओं के लिए मातृनवमी और पूर्वजों के लिए पितरों के लिए पितृ विसर्जन 2 तिथियां विशेष हैं। तो मातृनवमी को मातृशक्ति के लिए, सभी नारी शक्ति के लिए, और पितरों के लिए पितृ विसर्जन के दिन जरूर सामूहिक रूप से हम पिंडदान और जलांजलि का क्रम करें। अपने पितरों के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। अपने पिताजी को मान करके लगाएं, अपने माताजी को मान करके लगाएं। जिनका बेटा संसार छोड़ा अपने पुत्र समझ करके उसका पालन करें। 10 समोवापी 10 वापी समोवृता 10 समापुत्र 10 पुत्र समोधमा। मतलब 10 पुत्र के बराबर एक पेड़ का महत्व दिया गया है। भाई बहनों, इसलिए निवेदन करते हैं 10 कुओं के बराबर एक सरोवर होता है। एक सरोवर के बराबर और 10 सरोवर के बराबर एक बड़ी झील कह लीजिए होता है भाई बहनों। और उस 10 सरोवर के बराबर 10 वापी के बराबर और उनके सभी के बराबर एक पुत्र माना जाता है। और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ लगाने का पुण्य है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएं। हमने पहले ही दिन निवेदन किया था, हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो 3 पेड़ मिलकर के तैयार करते हैं। तो 3 पेड़ों के तो हम लोग कर्जी हैं। 3 पेड़ से अधिक लगाते हैं तो कुछ समाज को दे करके जाते हैं। इसलिए अपने पितरों के नाम पर वृक्षारोपण जरूर करें, एक पेड़ जरूर लगाएं। कुछ ना सही तो तुलसी का पौधा ही सही। जिनके पास जमीन नहीं है, निखिल विश्व गायत्री परिवार का बड़ा अभियान चलता है, आप उसमें अपना सहयोग करें, उसमें दान करें। अपने पितरों के नाम पर पहले लोग गौशालाएं चलवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, बड़े बड़े जो है मंदिर बनवाते थे। आज उनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं, आज ज्ञान मंदिरों की आवश्यकता है। तो आज जो भाई बहन हैं निवेदन कर सकते हैं जिनके पितरों की आज पुण्यतिथि हो, अपने पितरों के नाम पर आज हम ज्ञान दान करें, सत साहित्य का वितरण करें। यहाँ पर ज्ञान प्रसाद आया है। अपने पितरों के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर 150 रुपए का कुछ न कुछ साहित्य जो भी भगवान ने सामर्थ्य दी है, जो भाई बहन आए इन सबको ज्ञान दान दें, समाज में ज्ञान दान करें। आज सद्ज्ञान का अभाव है तो हम ब्रह्म भोज के रूप में हम ज्ञान दान करें। मृतक भोज करने की अपेक्षा हम ज्ञान दान करें। मृतक भोज की क्या आवश्यकता? मृतक भोज एक घिनौना अपराध
आप इन पुस्तकों को लेकर के पढ़ें। मृतक भोज करना महापाप है, महापाप कहा गया है। आप पुस्तकों को पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे मृतक भोज की क्या आवश्यकता। पुस्तक है, पढ़ें। और आज हो सके तो मरने के बाद हमारा क्या होता है, पितर हमारे अदृश्य सहायक, पितरों को हम श्रद्धा जो हमें शक्ति देते हैं, गहना कर्मणोगति आदि आदि पुस्तकें अपने पूर्वजों की स्मृति में जरूर वितरित करें, जरूर वितरित करें। आइए इसी भाव के साथ भावपूर्वक सभी देवों का और पितरों का ध्यान करते हुए पूजन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अच्छा फूल चढ़ा दें। आसनम समर्पयामि। फूल लेकर चढ़ाएं। भगवान को पुष्प जैसा आसन समर्पित करें। तो पंचोपचार पूजन के लिए कुछ लोगों को बुलाना। पंचोपचार पूजन के लिए हमारे वरिष्ठ भाई साहब श्री नमो नारायण दीक्षित जी सपत्नी का जाए। इंदौर से पधारी सुमन, श्रीमती सुमन, श्रीमती रचना, श्रीमती माया और रेखा शीघ्रता करें, मंच पर आ जाएं पंचोपचार पूजन के लिए। और आकाश, शिवानी शीघ्रता से जिन भाई बहनों के नाम लिए वो देवमंच जी के पास पधारे। नमो नारायण दीक्षित भाई साहब जल्दी आ जाएं। अगर बहन जी पधारी है तो उन्हें साथ में लेकर के आए, जोड़ा से आ जाएं। बाकी सभी मुख्य यजमान अपने स्थान पर पूजन के प्लेट में पूजन करेंगे। सौभाग्य का विषय है, पितृ पक्ष चल रहा है। पितरों को जब शांति सदगति मिलती है तो कुछ न कुछ अनुदान प्रदान हमको दे करके जाते हैं, इसलिए हम पितरों का जरूर ध्यान रखें। सत साहित्य का वितरण जरूर करें। सौभाग्य का विषय है कि सुपर्णा दीदी कल कह रही थी कि यहाँ पर आधे मूल्य का साहित्य आया है। 100 रुपए का साहित्य आपको 50 रुपए में मिलेगा। यदि आपने 20,000 रुपए का साहित्य बांटने का मन बनाया होगा तो 40,000 का साहित्य बढ़ जाएगा। आपने 5,000 का मन बनाया होगा तो 10,000 का साहित्य लोगों तक पहुंच जाएगा। आधे मूल्य का साहित्य आधा आपने और आधा यहाँ व्यवस्था बनाई गई है, बहनों ने मिलकर के बनाया है। तो आप जरूर कुछ न कुछ साहित्य अपने पितरों के नाम पर वितरित करें। आइए पूजन के लिए अर्घ्यम समर्पयामि। जल चढ़ा दें। भगवान के पांव धुलाएं, अपने पितरों के ये भाव करें। अब पिताजी के पांव मलमल के धुल रहे हैं, ठीक है ना, माता जी के चरण धुल रहे हैं। अर्घ्यम समर्पयामि। जल चढ़ाएं। जल देवताओं के और पितरों के हाथ धुलाए। आप चढ़ाइए। आज सभी यजमान, सभी मुख्य यजमान चढ़ाएंगे। आचमनम समर्पयामि। जल चढ़ाएं। ये भाव करें, अपने माता जी को, अपने पिताजी को, हम अपने बाबा जी को, अपने दादाजी को जल दे रहे हैं। मुखाटमन के लिए, मंजन वृक्ष के लिए जल दे रहे हैं। भगवान का मुखाटमनी करा रहे हैं, मुख शुद्धि करा रहे हैं। स्नानम समर्पयामि। इस भाव से आप स्नान कराएं। ये भाव करें प्रत्यक्ष रूप में है, हम मलमल के उनको नहला रहे हैं, ऐसा भाव करें। वस्त्रम समर्पयामि। कलावा का टुकड़ा तोड़ करके वस्त्र के रूप में चढ़ा वस्त्र दे दें। और काश आज ये संकल्प लेकर के जाए, हमारी गाड़ी कमाई के एक टुकड़ा किसी न किसी गरीब दुखिया को जरूर मिले, जरूर मिले। अगर विश्व गायत्री परिवार का अभियान चलता है उसमें हम अपना अंश लगाएं। इस भाव से वस्त्र दान, जो भी पितरों के नाम पर दान करते हैं उन्हें कई हजार गुना होकर के मिलता है। वैसे वो जब सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं स्थूल चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके नाम पर जब अच्छा काम करते हैं तो उनको बहुत संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए क्रम जरूर अपनाएं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ आपके पूजा के थाली में सत्कर्म का प्रतीक यज्ञ पवित्र चढ़ा दें और चंदन तिलक भी करें। गंधम विलेपयामि। चंदन रोली फूल में लगा कर चढ़ा दें। अक्षतान समर्पयामि। अटूट निष्ठा का प्रतीक अक्षत चढ़ाएं। पितरों के प्रति, भगवान के प्रति हमारी अटूट निष्ठा, अटूट श्रद्धा सदैव बनी रहे। पुष्पाणि समर्पयामि। उल्लास के रूप में पुष्प चढ़ाएं। ये उल्लास कभी कम ना हो, ये खुशी कभी कम ना हो, ये यज्ञ कार्य कभी
रुके नहीं इस भाव से। धूप अगरबत्ती ले लें, धूप जला करके भगवान को दिखाएं। धूपम अग्रापयामि, अगरबत्ती धूप बत्ती जला दे। देखिए धूप या अगरबत्ती जो आपके पास है दिखने में कैसी है, कैसी लगती है? बिल्कुल काली कलूटी सी है। बहू जब देखने जाते हैं तो काली कोई जल्दी से पसंद करता है क्या? करता है? नहीं करता, नहीं करता साहब। बढ़िया पूरी चिट्टी चाहिए। हम चमड़ी देखते हैं, गुण नहीं देखते साहब, हैं? गुणों की पूजा होती है। बिल्कुल काली कलूटी से अगरबत्ती है, लेकिन अगरबत्ती जहाँ जल जाती है वहाँ के दुर्गंध को दूर कर देती है, दूर कर देती है ना साहब। तो हम सद्गुणों की पूजा करें, गुणवान हमारे घर में बहू आए, इसका ध्यान रखें। चमड़ी का ध्यान न करें, चमड़ी की परख तो चमार करता है। चमार कोई जाति नहीं है जो ऐसे जीवन में गुण अपनाए, उसी को कहा गया था। इसलिए निवेदन है कि हम धूप बत्ती जैसा बने, जहां जाएं सद्गुणों को फैलाएं, सद्गुणों की श्वास हमारे जीवन में भरी हो, अच्छाइयां फैलाएं, हिंदू मुस्लिम का भेद न फैलाएं। हम भाईचारा का, स्नेह प्यार का सूत्र सबको समझाएं, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता की सब संतान। आत्मीयता का विस्तार करें, आत्मीयता का विस्तार करें, सबको एक सूत्र में बांधने का काम करें। आइए अगले क्रम में दीप प्रज्वलित करें। चेतना का प्रकाश चारों तरफ फैलता रहे, ज्ञान का आलोक चारों तरफ फैलता रहे, दसों दिशाओं में आलोकित रहे। इस भाव के साथ दीपम दर्शयामि। अब मीठा ले ले, आपकी पूजा की थाली में किशमिश रखा गया होगा, भगवान को समर्पित करें पूजा के प्लेट में। मधुरता का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक नैवेद्य, नैवेद्यम निवेदयामि, चढ़ा दें। अब तांबूल, पान सुपारी, लौंग इलायची जो कुछ भी है चढ़ा दें। तांबूल पूंगी फलान समर्पयामि, फल आपके पूजा की थाली में रखा गया, उसको चढ़ा देंगे। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, अपनी कमाई का एक अंश दक्षिणा के रूप में, द्रव्य दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सच्ची दक्षिणा तो बुराई है, लेकिन सत्कर्म कि ये गाड़ी आगे बढ़ती रहे, ये रथ चलता रहे, सत्कर्म का चक्र घूमता रहे, इसलिए कुछ न कुछ अपनी कमाई का अंश जरूर लगाएंगे। हम निवेदन किए थे ना कि जो अपनी कमाई आप खाता है वो पाप खाता है। हम नहीं कह रहे साहब, योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए कुछ न कुछ अपनी कमाई का अंश अच्छे कार्यों में लगते रहना चाहिए। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि, पूजा में कोई त्रुटि रह गए हो पुनः अक्षत चढ़ा दे। हे प्रभु, हमारी धन संपदा का एक अंश आपके चरणों में समर्पित है। ततो नमस्कारं करोमि। आइए भावपूर्वक नमन करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादास शिरोरवामे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, नाथ स्वीकार लो धन्य कर दो, नाथ स्वीकार लो धन्य कर दो। इस भाव से पूजन के आइए स्वस्ति वाचन करते हैं। थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प सब भाई बहन के हाथ में दे दे, सभी दाहिने हाथ में अक्षत फूल ले ले। आज का यज्ञ सभी के लिए कल्याणकारी मंगलकारी सिद्ध हो। हमारे पितरों का तो उद्धार हो ही हो, पर हम सबका भी कल्याण हो, हम सबका भी कल्याण हो। इस भाव के साथ आइए, हर मानव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण हो, इसी भाव के साथ कल्याणकारी मंत्रों का उद्घोष। बैठ बैठ हरि ओम गणाधिपति हवामहे प्रियाणां प्रियपति हवामहे निधीनां निधिपति हवामहे वसो मम आहम जा
जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ वायः पृथिव्यां पयोषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीह प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णुराट्मस विष्णोः नमस्कृतो विष्णोः शूरस्य विष्णोर्भवसि वैष्णवमसि विष्णवेता। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ जहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्व शान्तिर्भवतु। मस्तक से लगाकर पूजन की भेंट में आप पूजा वेदी पर चढ़ा दें। रक्षा विधानम। रक्षा विधान के लिए प्रत्येक कुंड से एक प्रतिदिन बाएं हाथ में छत लेकर के खड़े हो जाए। शेष सभी भाई बहन अपने भावना जोड़े, अपनी श्रद्धा जोड़े। जिन भाई बहनों को संस्कार कराना है वो अपना पंजीयन जरूर करा दें। प्रथम पाली के पश्चात द्वितीय पाली में संस्कार संपन्न हो गए, इसलिए संस्कार के लिए सब भाई बहन अपना नाम जरूर नोट करा दें। जिन्हें दीक्षा लेना है, ऋषि वेद मूर्ति को अपना गुरु बनाना है, इस संसार रूपी भवसागर से अपनी जीवन रूपी नौका को पार कराना है, तो वो लोग अपना नाम जरूर लिखाएं। जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो दान इत्यादि करते हैं, जो हम पितरों को तर्पण जलांजलि देते हैं, उसका पुण्य हमारे पितरों को मिल सके, हमको मिल सके, हमारे पितरों का उद्धार हो सके, तो वो जरूर युग ऋषि से अपना नाता जोड़े, गुरु करें। बिना गुरु के जो भी कार्य पुण्य के करते हैं, देव कार्य करते हैं, उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता जो लाभ मिलना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक गुरु जीवन में होना अनिवार्य है, तो गुरु करने के लिए नाम लिखा दें। बच्चों का नामकरण है, विद्यारंभ है, अन्नप्राशन है, मुंडन है, वंशवन है, जो भी संस्कार है उनके पंजीयन जरूर करा दें। ओम। सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर गायत्री मंत्र दीक्षा हो रही है और गुरु आपके गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा ही रहेंगे, क्योंकि उनकी सूक्ष्म सत्ता, उनकी चेतना जो है पूरे विश्व में काम कर रही है। आपको भी पता है कि गायत्री परिवार निस्वार्थ भाव से स्वयंसेवक बनकर कार्य करता है। कोई भी किसी भी तरह का उसको स्वार्थ कहीं पनपता नहीं है। तो मंत्र दीक्षा के लिए जो भी बहन भाई हैं, बच्चे हैं, कृपया नाम लिखा दें और साहित्य स्टॉल पर सामने जो है दीक्षा सेट मिल रहा है, आधी कीमत पर आपको दीक्षा सेट दिया जा रहा है। उसमें एक चित्र है, एक माला है, चालीसा है और गले में पहनने वाली एक जो है माला है, वो आप लेकर बैठेंगे। इसी के साथ हमारे जो महेश छोटू समाधिया और श्वेता समाधिया कृपया दिए मंच पर आए। आगे का क्रम जो है रक्षा विधान के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है, वो यहाँ पर आए और
रक्षा विधान के रूप में पूजन करें। धन्यवाद भाई साहब। बाएं हाथ में सभी आ जाए, अक्षत ले ले। दाहिने हाथ से जिस दिशा में संकेत होगा अक्षत को छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षकवाराः, पूरब की ओर। अग्नेयं गरुडध्वजः, अग्निकोण में। दक्षिणे पद्मनाभस्तु, दक्षिण की ओर। नैऋत्यां मधुसूदन, नैऋत्य कोण में। पश्चिमे चैव गोविंदो, पश्चिम की ओर। वायाभ्यां तो जनार्दन, बाएं की ओर। उत्तरे श्रीपते रक्षेद, उत्तर की ओर। ईशान्यां हि महेश्वरः, ईशान्य कोण में। ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, यदोऽनन्तं च रक्षतु। अनुक्तमप्यतस्थानं रक्षद्विशो मम। अवसरबन्धु ते भूता, हे भूता भूम संसदा। हे भूता विघ्नकर्तारः, ते गच्छन्तु शिवाय। अप्रावन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्। सर्वेषां विरोधेन नवकुण्डे यज्ञकर्म समारभे। श्रेष्ठ कर्म समारभे, विभिन्न संस्कार कर्म समारभे। शुभ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अब ये सभी फैन बंद करने पड़ेंगे। आइए यज्ञ कुंड में यज्ञाग्नि को प्रवेश दें, पंखे को बंद करें। जो यज्ञशाला में पंखे लगे हैं उनको बंद करना पड़ेगा, तभी ठीक से कुंड जल पाएंगे। आइए कुंडों को प्रज्वलित करें, यज्ञ कुंड में यज्ञाग्नि को प्रवेश दें। संस्कार अगली पाली में होंगे, समय अधिक हो रहा है, काफी समय आपने दिया, इसलिए और ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, सीधे अग्नि स्थापन की ओर चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वरदेवोरिव भूम्ना पृथिवीमया तस्यास्य पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे कृमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दोतं गुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवामासादयादिः। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। कपूर लेकर के चम्मच में अथवा लकड़ी उस पर रख करके जलाकर कुंड में रख दीजिए। मंत्र हो गया। अब 3 मेखलाएं हैं जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। सफेद मेखला जो ऊपर की है भगवान विष्णु की प्रतीक है। लाल मेखला भगवान ब्रह्मा जी की प्रतीक होती है और काली मेखला भगवान शिव के प्रतीक होती है। आइए तीनों मेखलाओं का पूजन कर दें, तिलक कर दें, रोली चंदन लगा दें। मीठा यज्ञ भगवान के मुख में अग्नि में डाल दें, भगवान के मुख में अग्नि में डाल दें। आइए 5 स्तवन का गायन यहाँ से होगा। अगर कुंड नहीं जलेंगे तो हम स्तवन बढ़ाएंगे, पर आइए भावपूर्वक गायत्री स्तवन की मूल भावनाओं को हृदय में धारण करें। वह वर्ण करने योग्य सत्ता देवता हम सभी के जीवन को पावन और पवित्र बना दें। इस भाव से गायत्री स्तवन का गायन भावपूर्वक सब भाई बहन करेंगे। यजमानयं दीप्तकरं विशालं रत्नपटं दीप्तमनादितं सारेतदुःखक्षयकारणं च पुनातु
समिधो बदन्ते आयन्ति यज्ञारसिद्धसंघा यद्योगिनं योगदुताश्च संघा जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में ही आहुति देने का विधान है। हमारा जीवन थोड़े दिन का ही क्यों ना हो, पर अग्नि के जैसा प्रकाशवान तेजस्वी हो। सुलगती हुई अग्नि क्या उस ऊर्जा दे सकती है? सैकड़ों साल तक वो अग्नि सुलगती रहे, उससे क्या लाभ हो सकता है? इसलिए हमारा जीवन अग्नि के जैसा प्रकाशवान तेजस्वी बने, धूम्र फैलाने वाला, गंदगी को फैलाने वाला जीवन न हो। इस भाव से आइए भावपूर्वक अग्नि को प्रदीप्त करें, हमारा जीवन अग्नि के जैसा तेजस्वी हो। आंचल व पंखे से हवा करें, मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, अग्नि को प्रदीप्त करें। आंचल व पंखे से अस्मिन् साहस्रे अरुद्रस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सेवका समिधाधानम्। 4 समिधाएं रखी गई हैं सभी कुंडों पर, 8-8 अंगुल की होंगी सभी के पास, जो मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं। चारों संविधाओं को एक एक करके 4 बार में एक भगवान को समर्पित करना है। हमारे अंदर शरीर बल, मनोबल, आत्मबल व ब्रह्म बल, इन 4 विभूतियों की वृद्धि हो, इन विभूतियों की हमें प्राप्ति हो। इसके लिए 4 संविधाएं एक एक करके 4 बार में यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे।